हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 85। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपकी वर्कशीट कंपाइल आती थी 3 to 5 एक साथ ही आता था। तो अब वो नहीं आने वाला है। अब आपकी वर्कशीट क्लास 3, 4 और 5 की अलग अलग आएगी, जिसमें कि ये क्लास 3 की वर्कशीट है और इसमें हम लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे 3 की रिमझिम। ये सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक। और उसमें पाठ होगा सेखीबाज मक्खी। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सेखीबाज मक्खी को चैप्टर को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप इतना जान लें कि इस चैनल पर आपके सारे वीडियो आएंगे, हमेशा से आते रहें और आगे भी आते रहेंगे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कीट पतंगे, आज हमको जानना है कीट पतंगों के बारे में। ये कीट पतंगे क्या होते हैं। कह रहा है, प्यारे बच्चों, आपने पाठ में कुछ कीट पतंगों मक्खी और मकड़ी और कुछ जानवरों शेर, हाथी और लोमड़ी के बारे में पढ़ा। आप घर में और घर से बाहर बहुत से कीट पतंगों को देखते होंगे। आइए इनके बारे में कुछ बातचीत करें। आप बहुत से कीट पतंगों को देखते होंगे, घर के बाहर भी देखते होंगे, घर के अंदर भी देखते होंगे। जैसे मच्छर देख लीजिए आपने, ग्रास हॉपर देख लिया, और फिर मक्खियाँ देख ली, मधुमक्खियाँ देख ली, ततैया देखा आपने। तो ये सभी कीट पतंगे हैं, ठीक ना, जो कि हमारे अगल बगल रहते हैं। तो हमें समझना है कि कीट पतंगे क्या हैं और कौन सी हमारे घर के अंदर रहती हैं और कौन सी कीट पतंगे हमारे घर के बाहर रहती हैं। यहाँ प्रश्न एक है, नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र हैं और उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इन चित्रों को पहचानना सीखिए कि ये चित्र है क्या। ये किसका चित्र है? तो इसमें एक सूंड निकला हुआ है, आप देख रहे हैं, नुकीला सूंड है। इसकी सूंड जो है वो नुकीली है। तो ये नुकीली सूंड होती क्यों है? ये किसी अन्य जानवर के शरीर में चुभोने के लिए और चुभोकर खून चूसने के लिए होती है। तो ये जानवर हो सकता है मच्छर। ये कौन सा जानवर है? ये है मच्छर। समझ में आ गया? तो आपने इसे पहचान लिया। और ये है मक्खी। मच्छर और मक्खी ये दोनों घरों में रहते हैं, और मच्छर घर के बाहर भी रहता है और घर के अंदर भी रहता है। यहाँ है टिड्डा, आप देख रहे हैं हरे रंग का, इसको ग्रास हॉपर भी बोलते हैं। तो ये है टिड्डा, आप इसका नाम टिड्डा रखेंगे, ठीक हो गया। और ये है मकड़ी। मकड़ी, आप इन सब में एक सिमिलर चीज़ देख लीजिए कि सबके 6 पैर होंगे, ठीक ना। इसमें जितने भी होंगे उसके 6। यहाँ मकड़ी के कितने हैं? मकड़ी के 8 पैर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अधिकांशतः जितने भी कीट होते हैं सभी कीट के लगभग 6 पैर होते हैं। आप उनको ध्यान से देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात को जानते हैं हम। कर सोचिए और लिखिए। 2 कीट पतंगे जो घरों में दिखाई देते हैं, उनमें से 2 ऐसे कीट पतंगों के नाम लिखना है जो घरों में दिखाई देते। तो अभी हमने लिखा ना, पहला एक मच्छर तो दिखता ही है, तो मच्छर का नाम लिख देते हैं। और दूसरी मक्खी, मक्खी, ठीक। तो ये मच्छर और मक्खी घरों में दिखाई देने वाले हो गए। अब कह रहा है 2 कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। तो आपने जो टिड्डा देखा वो घर के बाहर दिखाई देता है, टिड्डा। और एक मधुमक्खी भी होती है जो कि घर के बाहर होती है, मधुमक्खी। तो ये 2 कीट पतंग हो गए, 2 घर के अंदर रहने वाले और 2 घर के बाहर रहने वाले। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बूझो तो जाने। यहाँ कुछ पहेली है जो कि कीट पतंग के बारे में ही है और इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्या है?
तो यहाँ है पहली नंबर क है, कह रहा है कि मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। तो ये क्या हो सकती है? ये है तितली। तितली के ही पंख रंग बिरंगे होते हैं, ये है तितली। अब कह रहा है जमीन के अंदर रहता हूँ, यहाँ ख जो है ये कह रहा है कि जमीन के अंदर रहता हूँ, किसानों का दोस्त कहलाता हूँ। तो जमीन के अंदर रहता है और किसान का दोस्त कौन कहलाता है? केंचुआ। इसको बोलते हैं हम लोग केंचुआ। केंचुआ को किसान का दोस्त कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहते हैं। अगर रात में मैं चमकता हूँ, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर लगता हूँ। तो रात में कौन चमकता है? जुगनू। ये एक कीट है, इसको हम लोग जुगनू बोलते हैं। समझ गए? तो आपने बहुत सारे कीटों के नाम भी जान लिए और घर से बाहर, घर में और बाहर रहने वाले कीटों के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आपके अभिभावक के लिए कुछ सुझाव हैं। इस सुझाव को मैं ही बता देता हूँ। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि मक्खी मच्छर आदि को पनपने से रोकने के लिए बच्चों के साथ मिलकर निश्चित करें कि घर के किसी कोने में या छत पर किसी पुराने बर्तन या टायर आदि में पानी जमा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि साफ पानी में ही मच्छर पनपते हैं। इसलिए आप पानी जमा ना होने दें और मच्छरों को घर से दूर रखें। अब कह रहा है बच्चों यहाँ की कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, वो आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर पर, मानव शरीर पर लगभग 9 घंटे तक कोविड-19 के वायरस का असर रहता है, वो जिंदा रहता है। इसलिए आप जब भी बाहर से आएँ या कहीं भी जाते हैं, कोई चीज़ छूते हैं, तो घर आकर साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और आप अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिएगा। तो गुड बाय।